नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन की, जो कि है फिशर प्रोजेक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन जो है वो फिशर प्रोजेक्शन होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में ही गिवन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। इसमें जब हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, तो फिशर प्रोजेक्शन जो है मॉलिक्यूल का, उसमें हम पहले 1 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है उसके फिशर प्रोजेक्शन को बनाएंगे, देन धीरे धीरे मॉलिक्यूल को बड़ा करेंगे और बड़े मॉलिक्यूल्स का फिशर प्रोजेक्शन बनाते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे उसमें हम हेल्प लेने वाले हैं किसी अपना जो वेज फॉर्मूला था या वेज प्रोजेक्शन था, हम इससे वेज प्रोजेक्शन से निकलेंगे किसी तरफ फिशर प्रोजेक्शन की तरफ। पहले हम बनाएंगे वेज प्रोजेक्शन और वेज से हम बनाएंगे फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन को अगर अटैच किया, क्लोरीन इसी तरह आयोडीन इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया और इस तरह से यहां पर ब्रोमीन को मैंने रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है इससे जुड़े हुए सभी ग्रुप जो है या एटम डिफरेंट है यहां पर। अब इसका हम फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे? तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको मॉलिक्यूल को इस तरह से ऑब्जर्व करना है, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में से इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब ऐसा मैंने देखिए क्यों कहा कि आपको ये जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। आप जानते हो कि ये दोनों प्लेन जो है, ये जो बॉन्ड्स हैं बेसिकली ये इस तरह से प्लेन में है और इन बॉन्ड्स के यहां प्लेन से बाहर की तरफ इस तरह से ये आपका सॉलिड वेज निकलेगा और ये प्लेन के पीछे आपका डैश वेज निकलेगा। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे, और जो आपके कॉन्टिन्यूस बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से होंगे, इस तरह से है। ठीक है, ये दोनों एक प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से निकला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में से इसको देखना है मॉलिक्यूल को, और इसको ये जो पीछे वाला है, ठीक है, और ये जो आगे वाला है इसको पकड़ो। ठीक है, और इस तरह से घुमा दो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह से खींचा राइट हैंड साइड की तरफ कि ये जो पीछे वाला बॉन्ड था, ठीक है, अभी ये पीछे, ये वाला पीछे की तरफ जो है, ठीक है, ये जो बाहर की तरफ है, ये जो बाहर की तरफ है, इससे आपको राइट में यानी उस तरफ इसको लेकर जाना है। देखिए जब ये ऐसे धीरे धीरे जाएगा तो वो जो पीछे वाला बॉन्ड है वो भी बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर इन दोनों बॉन्ड्स को जब आप इस तरह से राइट में लेकर आओगे तो ये दोनों के दोनों इस तरह से बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे। सॉलिड हमेशा बाहर को शो करता है, तो यहां पर अब ये दोनों बॉन्ड जब आप इनको इस तरह से पकड़ के राइट में लेकर आओगे तो यहां पर ये दोनों बॉन्ड पहले तो ऐसे थे, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के पीछे, तो ये ऐसे घूम के आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो बॉन्ड होंगे, ठीक है, ये दोनों जो बॉन्ड होंगे जब इस तरह से आएंगे तो ये जो है ये भी तो साथ में जुड़े हैं जो प्लेन में है। ठीक है, अब क्योंकि रोटेशन हुआ है तो रोटेशन होने से ये पीछे चले जाएंगे। देख रहे हैं आप, पहले यहां ये इस तरह से प्लेन में थे, ठीक है, और यहां पर दो बॉन्ड ऐसे थे। अब जैसे ही आपने इन बॉन्ड्स को इस तरह से रोटेट किया तो ये जो प्लेन वाले बॉन्ड है ये भी पीछे की तरफ चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब ये दोनों के दोनों बॉन्ड एक साथ पीछे चले जाएंगे प्लेन के, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड प्लेन से बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो जो पीछे चले गए हैं उनको आप इस तरह से, यानी इस तरह से आप डैश वेज, प्रॉपर वे में इसको बना दें, इस तरह से डैश वेज पे आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो Br और I है ये तो बाहर की तरफ निकले हैं। ठीक है, यानी जब आप इनको इस तरह से रोटेट करते हो और इसको उस तरफ ले जाओगे, ठीक है, बस इसको पकड़ के आपने घुमाया तो ये अपने आप ही पीछे चले जाएंगे। तो जब ये पीछे चले जाएंगे तो दोनों के दोनों प्लेन के पीछे चले जाएंगे, तो उसको आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये दोनों क्योंकि बाहर आए हैं तो आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और फ्लोरीन क्लोरीन को यहां पर इस तरह से शो कर सकते हैं।
तो ये है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, ये जो वेज प्रोजेक्शन है इसमें ये जो अंदर और बाहर की तरफ बॉन्ड निकला है, बस उसको आप इस तरह से दोनों को अपनी तरफ लेकर आते हो, तो जो प्लेन में है वो प्लेन के पीछे चले जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं। तो यानी इसमें बस दो ही तरह से जो आपके ग्रुप है या एटम है वो आपकी तरफ पॉइंट करते हैं, या तो आपकी तरफ आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, प्लेन से बाहर की तरफ, या फिर प्लेन के पीछे चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा मॉलिक्यूल को जनरली आप देखो फिशर से ही प्रोजेक्ट करते हैं, वो आसान होता है, ठीक है। तो अब इसको और ज्यादा प्रॉपरली हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, आप ये जो कार्बन है, ठीक है ना, यहां पर ये जो कार्बन है इसको आप इस तरह से कार्बन इस तरह से आप शो करते हो कि यहां पर ये जो कार्बन है एज अ पॉइंट हम यहां देख सकते हैं, और इसके ये जो निकले हुए बॉन्ड है बाहर की तरफ, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आप इसको डिनोट करते हो, और ये जो आपके दोनों बॉन्ड प्लेन के पीछे जा चुके हैं इनको भी आप एक सिंपल कंटिन्यूअस वर्टिकल एंड कंटिन्यूअस लाइन से शो करते हैं इस तरह से। ये है इसका फिशर प्रोजेक्शन, ये है, ठीक है, बात समझे। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेम मॉलिक्यूल को आप ऐसा करो, इनको पकड़ के यहां, अभी ये प्लेन में है, इस तरह से मैं शो करता हूं, देखिए अभी ये दोनों बॉन्ड इस तरह से प्लेन में है, पर आप इनको क्या करना चाहते हो, आप इनको जो है बाहर करना चाहते हो, प्लेन से बाहर करना चाहते हो, तो ऐसे पकड़ के जब आप इन दोनों को ऐसे करोगे तो ये दोनों बॉन्ड फिर पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड फिर पीछे चले जाएंगे, तो उस केस में क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस बॉन्ड यहां प्लेन में है और आपने रोटेशन किया इस तरह से कि ये दोनों किस तरह से बाहर आ गए, तो ये दोनों जो नीचे की तरफ है, बाहर और अंदर की तरफ, ये इस तरह से पीछे चले जाएंगे, ठीक है, वो बाहर आ जाएंगे और ये पीछे चले जाएंगे। तो क्योंकि ये पीछे जा चुके हैं, ठीक है, जो पीछे जाते हैं उनको हम कहां वर्टिकल लाइन पे शो करते हैं, ये पीछे जा चुके हैं, बात समझ रहे हैं। ये इस तरह से, इस बार आपने उल्टा रोटेट किया, अभी तो हमने ऐसे रोटेट किया, अब आपने इस तरह से रोटेट किया, तो ये आपकी तरफ बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे, ठीक है, और ये दोनों अब पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर जो भी पीछे की तरफ जाएगा उनको आप वर्टिकल लाइन पे शो करोगे, और जो बाहर प्लेन से बाहर की तरफ आएगा उनको आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर शो करोगे, ठीक है। अब यहां पर भी आपको बस इतना ध्यान ये रखना है कि इस डायरेक्शन से देखना है, ठीक है, इस डायरेक्शन से देखो और इसको बाहर कर दो, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका Cl है, क्योंकि आपने इसको यहां से पकड़ के इस तरह से शो किया, तो ये जो आपका फ्लोरीन है ये कहां आएगा, इस तरफ आएगा, और जो क्लोरीन है वो इस तरफ आएगा। और क्योंकि आप यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, तो देखो ये जो है ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है, यहां से देखने पे ऐसे ऊपर की तरफ है, और ये वाला ऐसे नीचे की तरफ है। तो जो ऊपर की तरफ होगा उसको आप इस तरह से शो करोगे, जो नीचे की तरफ होगा उसको आप इस तरह से शो करोगे। तो यहां पर दोनों तरह से हम कर सकते हैं, बट बेटर तरीका ये है कि आप पहले वेज फॉर्मूला बना दो, और जो बॉन्ड्स आपके पीछे और आगे की तरफ है उन्हीं को पकड़ के आप रोटेट कर दो, ठीक है। इनको करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि जब इसको आपने ऐसे रोटेट किया इस तरह से, तो क्लोरीन आपका यहां चला गया, फ्लोरीन आपका यहां आ गया, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमीन अब नीचे चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, और आयोडीन भी नीचे, बट इनिशियली ये ऊपर की तरफ था, तो आपको ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें ऊपर की तरफ शो करना है, और ये क्योंकि रोटेशन पर पीछे जा चुके हैं और ये पहले पीछे की तरफ था, तो आपको इस तरह से Br को शो करना है, ठीक है। तो यहां पर 1 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में हमने इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन बना दिया। अब यहां पर अगर इस तरह से होता मॉलिक्यूल में अगर इस तरह से वेज प्रोजेक्शन होता, तो आपको क्या करना है, फिर से यहां देखना है, यहां से देखना है, और इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर देना है, ठीक है। अब ये इस तरह से है, इस तरह से है, ये आपका प्लेन से बाहर है, ये आपका प्लेन के पीछे है, बस इनको पकड़ के ऐसे कर दो, ठीक है। जैसे इस तरह से करोगे तो यहां पर आपका जो ये दोनों है ये बाहर की तरफ आएगा, और जो बाहर की तरफ आते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो होंगे ये पीछे चले जाएंगे प्लेन के, इनको हम
वर्टिकल लाइन पे ही शो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आयोडीन राइट में था तो राइट में रखा है हमने, यहाँ फ्लोरीन लेफ्ट में था लेफ्ट में रखा है, और यहां पर क्योंकि हम इस तरफ से शो कर रहे हैं, क्लोरीन कहां था ऊपर था तो उसको ऊपर रखा, और ब्रोमीन कहां था नीचे तो हमने उसको नीचे की तरफ रखा। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन में आप ध्यान करोगे, ये दो नोट आप लिखोगे, ग्रुप्स एटम्स outside the plane are on horizontal line, or groups atom below the plane are on vertical line इस तरह से। ठीक है, ये तो आपका हो गया वन कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल जिसको आप फिशर प्रोजेक्शन से शो कर सकते हो। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज कर दें तो उसका फिशर प्रोजेक्शन देखते हैं। ठीक है, ये जो आपका जहां पर ये क्रॉस आपका दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर पॉइंट है यही आपका कार्बन है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल की जिनमें मोर देन वन कार्बन एटम है, उसमें भी हम यही करने वाले हैं। यहां पर मॉलिक्यूल विद मोर देन वन कार्बन, इनका फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम इनका सबसे पहले क्या बनाएंगे, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन से हम किसको ले लेंगे, फिशर प्रोजेक्शन पर। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए CH3 FH Cl H एंड CH3। अब इसका हमें बनाना है फिशर प्रोजेक्शन, तो यहां पर आप इन दो कार्बन को यूज करोगे। अगर हम इसका सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन बनाएं इस तरह से बन सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह से बन सकता है। ठीक है, यहां पर ये दोनों कार्बन एटम हमने यहां पर बना दिए, और उनके लिए जो सी बॉन्ड्स हैं यहां पर, और ये जो सी बॉन्ड है यहां पर हमने शो कर दिए। इसी तरह ये भी है। अब जब हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसके लिए हम ये वाला स्टैगर्ड फॉर्म ये वाला सॉ हॉर्स फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी एक्लिप्स फॉर्म का हम यूज करते हैं फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए। एक्लिप्स सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन का यूज करते हैं फॉर फिशर प्रोजेक्शन। अब आप यहां पर यह भी पूछ सकते हैं कि हमने एक्लिप्स फॉर्म का यूज क्यों किया, स्टैगर्ड का भी तो कर सकते थे। तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमने एक्लिप्स का यूज इसलिए किया क्योंकि यहां पर अभी जो हमने पीछे एक एग्जांपल देखा है उसमें जो आपके बॉन्ड्स हैं जो प्लेन के पीछे हैं और बॉन्ड्स के आगे हैं, तो वो कुछ ऐसे एटम ग्रुप जो सारे के सारे आगे हैं और कुछ एटम और ग्रुप हैं जो सारे के सारे पीछे हैं। ठीक है, वहां तो 4 थे तो 2 आगे थे और 2 पीछे थे। तो अब यहां पर ये जो आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है इन दोनों कार्बन एटम में, अब देखो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट फॉर्म में फिशर प्रोजेक्शन के लिए अगर शो करूं तो आपको इसको जस्ट सीधा वाई कर देना है इस तरह से। ये भी एक्लिप्स ही है। ठीक है, बस मैंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया फिशर बनाने के लिए। तो हो सकता अगर आप इसको ध्यान दो, हम इसको कट कर सकते हैं, हम सीधा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन इस तरह का बना देंगे। ठीक है, ताकि इससे हम ये भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पर जैसे हमें एक रोटेशन करना है, यहां पर हमें जस्ट इसको ऊपर ले जाना है तो स्टैगर्ड भी बन जाएगा।
बट हमें अभी यहाँ पर फोकस करना है फिशर बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर पहले तो इसको हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर देखना CH3 नीचे की तरफ और यहाँ पर एक H, अगर यहाँ से देखें राइट में है तो इस तरह से बना दिया, लेफ्ट में है तो इस तरह से बना दिया। इसी तरह से यहाँ राइट में है और यहाँ लेफ्ट में है। अब देखो इस चीज को आपको फिशर में प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ देखना ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन सबको हमें यहां पर शो करना है। बट एक बात ध्यान देने वाली है कि हम यहां पर ये दो कार्बन को जो है इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ये दोनों आप अगर इसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से देखने पे ये दोनों आपकी तरफ आते नजर आएंगे, ये दोनों आपकी तरफ आते नजर आएंगे और ये दोनों बॉन्ड पीछे की तरफ होंगे, ठीक है। इस बॉन्ड से नीचे की तरफ होंगे। तो अब फिशर प्रोजेक्शन में या तो सारे ग्रुप ऊपर की तरफ होंगे या सारे नीचे की तरफ होंगे। तो यहां पर ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, मैंने बताया जो नीचे होते हैं, जो प्लेन के नीचे होते हैं, जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हो उस प्लेन के पीछे अगर कोई है तो वो सारे के सारे कहां आते हैं, वर्टिकल लाइन पर। तो हम इसको इस तरह से शो करेंगे, CH3, ठीक है ना। और यहां पर ये वाला CH3 इस तरह से, इसके बाद यहां जो H और Cl है, ये H इस तरह से निकला हुआ है, Cl इस तरह से निकला हुआ है बाहर की तरफ, और इसी तरह से H और F निकला हुआ है, H और F निकला हुआ है, ये, ठीक है। इस तरह से कुछ शो होता है। बट हमें अभी फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, तो मैंने जस्ट इसको यहां आपको बना के दिखाया है। ये बॉन्ड तो प्लेन में है, ठीक है। ये जो आपका, अगर मैं इसको नाम दे दूं 1 और ये 2, तो ये जो 1 और 2 है, पहले हमने उसको बना दिया, ठीक है ना। यहां पर ये 1 है और ये 2 है, पहले उस बॉन्ड को बनाया। तो उस बॉन्ड के जो ऊपर नजर आ रहे थे इस तरह से हमने बना दिए, ठीक है। और जो इस बॉन्ड के नीचे थे वो हमने इस तरह से बना दिए। तो अब इसको जस्ट आपको फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। जो आपके मिडिल कार्बन है ये वाले, उनसे जो भी चीज बाहर की तरफ आ रही है उनको हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जैसे यहां पर ये वो कार्बन है मेरा और ये वो सेकंड कार्बन, ठीक है। तो यहां पर मैं इस तरह से बना दूंगा दोनों ग्रुप शो करने के लिए, यहां पर मैं इस तरह से बना दूंगा दोनों ग्रुप शो करने के लिए, ये दो जो बाहर की तरफ आए, ठीक है। अब यहां और यहां ये जो लाइन बची है इसके ऊपर तो CH3 होगा जो इस तरह के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर जो पीछे है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो ऊपर की तरफ जो बॉन्ड होता है उसको शो करते हैं। तो यहां पर रख दोगे H, Cl और यहां रख दोगे H और यहां पर F, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका फिशर प्रोजेक्शन है इस मॉलिक्यूल का, डायरेक्टली अगर आप देखो तो ये दोनों आपके कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन को कनेक्ट करो, ठीक है। उससे ये दोनों बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल पे रख दो इनको, ठीक है। यहाँ H राइट में है तो राइट में रख दो, Cl लेफ्ट में है तो Cl को लेफ्ट में रख दो, और ये नीचे है तो ये तो यहाँ वर्टिकल लाइन पर है, ठीक है। हर कार्बन से एक ग्रुप नीचे की तरफ यानी प्लेन से पीछे की तरफ होगा और ये दोनों ग्रुप प्लेन से बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। ये प्लेन के पीछे होगा तो यहाँ वर्टिकल लाइन पर रख दिया, और ये दोनों प्लेन से बाहर होंगे तो हॉरिजॉन्टल पे रख दिया। फिर आते हैं इसके ऊपर, इसका ये जो है ये प्लेन के पीछे होगा तो ये रख दिया हमने वर्टिकल लाइन पे। उसके बाद ये दोनों ग्रुप प्लेन से बाहर होंगे तो इसके लिए हमने इनको रख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और जो राइट में है वहां H और जो लेफ्ट में है वहां F। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उसमें अपने ये बीच वाले जो कार्बन है उनको देखो, असल में कायरल कार्बन को देखो, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों कायरल है, तो पहले हमने इनको बना लिया, इनको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब इनके ऊपर एक ग्रुप जो है वो प्लेन के पीछे है तो वर्टिकल पे प्लेस कर दिया, दो ग्रुप जो है वो बाहर की तरफ होंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पे प्लेस कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो है इसके ऊपर CH3 यहाँ में दिखाई दे रहा है ना, CH3 इस बॉन्ड से नीचे की तरफ है तो यहाँ रख दिया, और ये जो H और F है उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पर रख दिया क्योंकि वो इस बॉन्ड से ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया फिशर प्रोजेक्शन की फिशर। ये है हमारा फिशर
इसमें बस हमें ये याद रखना है कि कायरल कार्बन को पहले लिख दो, उनको कनेक्ट कर दो एक बॉन्ड से, फिर उसके ऊपर एक ग्रुप जो नीचे की तरफ है, प्लेन से नीचे की तरफ है, उसको वर्टिकल लाइन पर शो करो, और जो दो ग्रुप बाहर की तरफ आ रहे हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन पर। एक हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, आप ओवरऑल कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। यहां पर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स का आपको फिशर प्रोजेक्शन बनाकर दिखाता हूं। इसके लिए आपको याद ये रखना है कि आप स्टार्टिंग में पहले 100 हॉर्स बनाइए, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल का 100 हॉर्स बनाइए, फिर उससे फिशर बनाइए। जैसे यहां पर एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3 CHOH CHOH CHCl CH3, ठीक है। अब यहां पर हमें बनाना है इसका फिशर प्रोजेक्शन। तो यहां पर अब आप देखो, दो आपके पास कार्बन एटम अगर हो तो उसे 100 हॉर्स बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है। अब यहां पर तो ओवरऑल हमारे पास कितने हैं, टोटल यहां पर 5 कार्बन एटम्स हैं। अब इनका फिशर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप चूज कर लो, ठीक है। और ये जो एंड वाले कार्बन है ये आपके बिलो द प्लेन होंगे, और ये जो HOH HCl ये अबव द प्लेन होंगे। इतना पता लग गया हमें। यहां पर ये एकदम एंड वाले जो कार्बन होंगे वो बिलो द प्लेन, और बीच वाले जो कार्बन हैं उनसे कनेक्टेड बाकी जो दो ग्रुप हैं या बॉन्ड हैं या एटम्स हैं वो अबव द प्लेन होंगे। यानी कुछ इस तरह से कहने की कोशिश है मेरी, इसको ऐसे बना लो पहले, HOH HCl CH3 इस तरह से, ठीक है। अब इसको ऊपर से देखो, यहां ऊपर से देखो तो ये दोनों यानी ये CH3 इस प्लेन से पीछे होंगे, और ये जो सारे हाइड्रोजन है और ये जो OH और Cl है ये इस प्लेन से ऊपर होंगे, ठीक है। एंड वालों को हमेशा प्लेन के पीछे भेज दो, और बीच में जो कार्बन बचे हैं उनके ऊपर जो भी प्रेजेंस है उनको प्लेन से बाहर निकालना। अब इसको एक वर्टिकल लाइन से पहले इनको शो करते हैं, ये इस तरह से 3 कार्बन है। उसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं, ये पीछे होगा प्लेन के, तो इसको बना दो, क्योंकि वर्टिकल पे हमेशा पीछे वाले शो होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, मतलब ये दोनों बाहर हैं तो हॉरिजॉन्टल पे शो कर दो, हॉरिजॉन्टल पर होंगे क्योंकि बाहर हैं, और ये दोनों भी हॉरिजॉन्टल पर होंगे क्योंकि ये बाहर हैं, ठीक है। और ये प्लेन के पीछे है तो यहां पर हमने CH3 शो कर दिया, ठीक है। अब आप यहां से देखोगे तो OH आपको राइट में, यहां से देखोगे OH आपको राइट में, यहां से देखोगे Cl आपको राइट में, और ये सारे आपको लेफ्ट में दिखेंगे। ये बन गया फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं इसका मतलब है ये प्लेन से आपकी तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, और ये जो आपका वर्टिकल है इसका मतलब है ये प्लेन से पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं और दूंगा। अगर मैं यहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता हूं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया मैंने, ठीक है। यहां पर CHO CHOH 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 CH2OH, ठीक है। अब ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब इसको आप फिशर प्रोजेक्शन में कैसे बनाते हो, यहां पर आपको क्या करना है, पहले नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। आपको यहां पर ये जो बीच वाले कार्बन हैं इनको यूज करना है सबसे पहले, यहां पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। अब यहां पर ये आपका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, क्योंकि ये दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप कहां होगा, इस प्लेन के पीछे की तरफ होगा, तो यहां रख दो,
ठीक है। ये पूरा का पूरा कहां होगा, ये प्लेन के पीछे की तरफ होगा, ठीक है। इसको यहां रख लो, ठीक है। अब इसको यहां से देखोगे या यहां से देखोगे, उसी के ऊपर आपको यहां ग्रुप्स को प्लेस करना है, क्योंकि ये जो बीच में बचे हुए ग्रुप है ये कहां पॉइंट करते हैं, ये बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं। तो हम इसको यहां से देखते हैं, ठीक है। यहां से देखें तो OH का यहां पर OH जो है लेफ्ट में है, राइट में है। इसी तरह 4 पर H OH, H राइट में है, OH लेफ्ट में है। इसी तरह यहां पर H OH, इसी तरह H और OH। अब बस यहां पर एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं अब बताता हूं। यहां पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब उसको हम इस तरह से शो करते हैं, तो अभी हमने जस्ट इस स्ट्रक्चर के बेस पे लिखा है कि यहां पर जो बीच वाले कार्बन होंगे वो सभी कायरल है, तो हम पहले उनको शो करते हैं और बीच में उनको एक एक बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। फिर जो आपका एकदम एंड वाले कार्बन होते हैं उनको आप यहाँ वर्टिकल लाइन पे शो करते हो, क्योंकि वो प्लेन से पीछे हैं, और ये जो बचे हुए ग्रुप हैं ये प्लेन से ऊपर है, तो आपने यहाँ शो कर दिया इस तरह से, सिंपल वे। बट एक्चुअली जब हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या होता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, क्योंकि ये 3D मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका फिशर प्रोजेक्शन जो होता है, उसमें ये जो बॉन्ड है इसको आपको हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, ये जो OH है ये राइट में होता है, H लेफ्ट में होता है, देन OH H, ठीक है। और ये दोनों जो हैं इनको भी आपको चेंज करना है, इनको आपको राइट में और ये लेफ्ट में, यहां OH H OH H और ये CH2 OH। तो फिशर प्रोजेक्शन का जो यूज था वो बेसिकली ग्लूकोज या फिर जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हैं उनको सिंपल वे में लिखने के लिए था, ठीक है। बट अब हम इसको जो है कई तरह के मॉलिक्यूल्स पर, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए फिशर प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको, टार्टेरिक एसिड का। टार्टेरिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन किस तरह से दिखता है, तो फिशर प्रोजेक्शन में यहां पर आपको हमेशा बीच वाले कार्बन को पहले डॉट से रिप्रेजेंट करके उनके बीच बॉन्ड्स को बनाना है, और जो लास्ट के ग्रुप हैं उनको हमेशा आपको प्लेन के पीछे दिखाना है, तो वर्टिकल पोजीशन पे रखेंगे, और जो बीच में बचे हुए हैं उनको बाहर दिखाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्लेस करेंगे। तो यहां पर जो आपका टार्टेरिक एसिड है उसको इस तरह से शो किया जाता है, ये आपका हो गया टार्टेरिक एसिड। अब इसमें ये दोनों जो बॉन्ड हैं, ये दोनों जो बॉन्ड हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये प्लेन के पीछे है, और ये दो बॉन्ड और ये दो बॉन्ड प्लेन के बाहर है। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ये हो गया COOH, यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ निकले हैं, फिर इससे ये कनेक्ट करता है, ये बाहर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो OH H H और OH, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, और फिशर से आप 100 हॉर्स भी बना सकते हो वापस से, ठीक है। तो हमें याद ये रखना है कि जो भी हमें फिशर प्रोजेक्शन दिया होता है उसमें अल्टीमेटली अगर इस तरह से आपको दिया है, इसका मतलब ये एक कार्बन है जिसके ये दो बॉन्ड्स तो प्लेन के पीछे की तरफ है, और ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये प्लेन के आगे की तरफ है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो आपके वर्टिकल है ये आपके बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, और ये जो है आपके ये वाला एंड, ये वाला एंड बाहर की तरफ है, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये भी बाहर की तरफ है, ये वाला एंड और ये वाला एंड ये भी बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से हम शो करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंट तरह के जो प्रोजेक्शंस हैं वो खत्म होते हैं। इसके बाद हम कुछ और स्टीरियो केमिकल टर्म्स की बात करेंगे।